हेलो नमस्कार दोस्त। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पोस्ट का आखिरकार फाइनल कट ऑफ इस वीडियो में दोस्त आपको बताने वाले हैं कि मेरिट लिस्ट कितने मार्क्स पे कौन से कैटेगरी के अभ्यर्थियों को बनने वाला है, साथ में नॉर्मलाइजेशन जो है कौन कौन से शिफ्ट के अभ्यर्थियों को कितने मार्क्स बढ़ने वाला है। तो दोस्त वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में दोस्त हम मेल और फीमेल दोनों अभ्यर्थी का जो है फाइनल मेरिट लिस्ट की जो कट ऑफ है वह बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए दोस्त आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले अगर हम बात करें तो बात करेंगे दोस्त यूपी पुलिस कांस्टेबल फाइनल कट ऑफ के बारे में, ठीक है, कि आखिरकार यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो है फाइनल कट ऑफ कितने पे जाने वाली है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात कर ले तो टोटल पोस्ट जो है यहाँ इसका टोटल पोस्ट कितना निकल करके आया है, 60,244 पदों पे जो है यह वैकेंसी जो है निकल करके आ गया है, ठीक है। और इस वैकेंसी की अगर हम बात करें तो री एग्जाम भी हो गया है, उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। 60,244 पोस्ट की अगर हम भागीदारी की भी बात कर ले तो इसमें लड़का की जो भागीदारी है इस वैकेंसी में 80% होने वाला है, वहीं लड़की की बात कर ले तो कुल मिलाकर के जो है 20% की भागीदारी यह वैकेंसी के अंदर होने वाला है, ठीक है। तो लड़का की अगर हम बात करें तो लड़का जो है कुल मिलाकर के यहाँ कितना है, 48,000 से ऊपर पदों पे जो है चयनित होने वाला है। वहीं लड़की की बात कर ले तो कुल मिलाकर के 12,000 से ऊपर पदों पे जो है यहाँ लड़की की चयन होना है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आप पूरी फंडा समझ लीजिएगा कि क्या है पूरा मामला, ठीक है। अब बात करते हैं लड़की के विषय में। तो यहाँ दोस्त यह है कि 12,000 से ऊपर पदों पे यहाँ जो सिलेक्शन हो रहा है, तो लड़की की अगर हम पूरे ओवरऑल अगर रनिंग पास की मामला बता दे तो रनिंग पास जो है कुल मिलाकर के लड़की की जो संख्या है वह दोस्त 24,000 से ऊपर पदों पे जो है लड़की की जो है रनिंग की जो है पास की संख्या अभी तक निकल करके आ गया है, ठीक है, पूरे ओवरऑल। क्योंकि इसकी अगर हम फिजिकल की बात कर ले तो फिजिकल जो है कुल मिलाकर के 10 फरवरी से लेकर के और 27 फरवरी तक चल रही है, ठीक है। फिजिकल कब से कब तक चल रही है, 10 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक इसका जो है फिजिकल चल रही है। तो कुल मिलाकर के बात करें तो 24,000 अगर गर्ल्स कैंडिडेट का जो है यहाँ फिजिकल पास कर रहे हैं और सीट जो है यहाँ कितना है, इसका 12,000 ही रखा गया है, ठीक है। यानी कि यह है कि लड़की में जो है 2 में 1 कंपटीशन है, ठीक है। 2 लड़की में से 1 लड़की को जो है यहाँ चयनित होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ की यह है कि 50-50% जो है यहाँ लड़की की चांस है, जबकि अगर लड़का की बात कर ले तो लड़का जो है 3 और 4 में से 1 लड़का को जो है क्या होने वाला है, यहाँ चयनित होने वाला है। तो आप सोच सकते हैं कि लड़का में सीट की संख्या बढ़ गई है, फिर भी कंपटीशन की जो संख्या है वह बहुत ही ज्यादा है। हालांकि लड़की की जो 2 में 1 है, लेकिन लड़का का कितना है, 3 और 4 में से 1 अभ्यर्थी का जो है यहाँ पूरी तरह से सिलेक्शन होने वाला है। तो कंपटीशन वास्तव में टफ होने वाला है, ठीक है। और टफ की बात कर ले तो यहाँ जो है रिजल्ट जो टोटल जारी किया गया है वह 2.89 गुना जो है रिजल्ट जारी किया गया है, ठीक है। आप इसे 2.5 गुना से भी ज्यादा रिजल्ट बता सकते हैं। तो 2.5 गुना से ज्यादा रिजल्ट जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पोस्ट के लिए जारी किया गया है। इसमें टोटल रिजल्ट जो जारी हुआ है वह रिजल्ट जारी हुआ है 1,74,316 अभ्यर्थी का जो है रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की जो है यहाँ रिजल्ट जो है जारी किया गया है। और इसी में से जो है फंडा पूरी तरह से जो है फिजिकल में अपनाया गया है, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो फिजिकल के दौरान आपने बहुत सारे जो है शॉर्ट वीडियो देखे होंगे। यह जो एक वैकेंसी है यह एक कोई वैकेंसी नहीं है, इसमें जो है ना अभ्यर्थियों के साथ इस वैकेंसी के साथ जो है इमोशनल जो है बहुत ही टचिंग बराबर की बात हो गई है, ठीक है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इसका पहले एग्जाम हुआ था वह कैंसिल हो गया, फिर से री एग्जाम हुआ, तो अभ्यर्थियों इसके प्रति जो है दी जान लगा करके इतना मेहनत किया है कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट को पांव टूट जाने के बावजूद भी वह जो है घसीटते हुए दौड़ को पूरा किया, बल्कि वह दौड़ भी पास किया। इसी तरह से लड़का का भी बहुत बुरा हाल था, लेकिन फिर भी जो है यहाँ फिजिकल बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कंप्लीट किया है। अगर फिजिकल की बात कर ले तो यूपी पुलिस में मात्र रनिंग होता है और हाइट और चेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ कोई भी तरह की हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक और यह सब प्रक्रिया जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं हो रही है। इसीलिए यहाँ क्या है कि अभ्यर्थियों की संख्या जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते चला जा रहा है। जो भी अभ्यर्थी छठते
वह हौसला बुलंद के कारण जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या हुआ है, फिजिकल पास कर लिया है। तो विभाग के लिए भी बहुत ही यहाँ जो है असमंजस पैदा हो रहा है कि कौन से अभ्यर्थियों को कब इसमें सिलेक्शन लिया जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन के पीछे की अगर हम बात करें तो बहुत सारे फॉर्मूला यहाँ भी अपनाई जाती है। यहाँ अपनाने वाला फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि एक ही कैटेगरी के अभ्यर्थी का अगर सेम नंबर आ जाता है, उस स्थिति में विभाग जो है कौन से अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देगी। तो इसमें दोस्त 2-3 जो है रीजन पहले से ही पता है और विभाग पूरी तरह से क्लियर भी कर दिया है कि जिसका डेट ऑफ बर्थ यानी कि डीओबी जो है जिसका बेहतर होगा, यानी कि जो मतलब ये जो है ओवर एज हो रहा होगा, उसको क्या होगा कि यहाँ जो है पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अगर डीओबी भी दोनों का बराबर है, फिर भी अगर दोनों अभ्यर्थी में से एक ही अभ्यर्थियों को चयन करना है तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो दोस्तों इसमें फिर से जो है एजुकेशन का फॉर्मूला विभाग की ओर से लगाया जाएगा कि कौन से अभ्यर्थी का एजुकेशन हाई एजुकेशन है, जिससे प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो है एक दो चरण, इस एक दो चरण के कारण जो है यहाँ क्या होगा कि अभ्यर्थी का जो है अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा। तो आखिरकार ये जो नॉर्मलाइजेशन का फंडा है यह भी आप समझ लीजिए। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मतलब पूरे ओवरऑल अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात कर ले तो मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है और जीके जीएस है, 4 पोर्शन से जो है कुल मिलाकर के प्रश्न पूछे जाते हैं और 300 मार्क्स की जो है यहाँ एग्जाम होता है। ठीक है, तो बहुत सारे यूपी क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र है इसीलिए हिंदी जो है 35 से 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभ्यर्थी जो है हिंदी भी अच्छा से कर लेते हैं और यूपी बिहार के अभ्यर्थी मैथ और रीजनिंग में भी बेहतर रहता है, इसीलिए मैथ, रीजनिंग और हिंदी का जो है बहुत ही बोलबाला अभ्यर्थियों के साथ रहा। लेकिन जीके जीएस ये न बोलता है, इसके पीछे जो है हरि अनंत कथा अनंत है। यह जो है किसी भी स्टूडेंट और कोई भी अभ्यर्थी की पकड़ की बाहर की जो है यह चीज होती है। ठीक है, तो इस पे जो है जो भी अभ्यर्थी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो निगेटिव हुआ है, क्योंकि निगेटिव की भी पोर्शन अगर बात करें तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन की फंडा तब ये लागू होता है जब प्रश्न पत्र निगेटिव मामला में रहता है। तो यहाँ निगेटिव की भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे अभ्यर्थी, क्योंकि इसमें ज्यादा वक्त मिल गया था। ठीक है, ज्यादा वक्त मिलने से क्या हुआ है कि अभ्यर्थी अच्छी से जो है प्रिपरेशन किया था और उसके बाद जो है उसमें एग्जाम दिया। क्योंकि अगर एग्जाम दिए हैं और इतना अभ्यर्थी मतलब पास किए हैं तो आप सोच सकते हैं कि कुल मिलाकर के 35 से 36 लाख अभ्यर्थी यहाँ क्या किए थे कि आवेदन किए थे। लेकिन 35 से 36 लाख अभ्यर्थी में से मात्र चुन के कितना आए रिजल्ट तक, 1,74,316 अभ्यर्थी का जो है रिजल्ट जारी किया गया। ठीक है, बाद बाकी अगर हम बात करें तो इसमें भी क्या हुआ है कि 24,000 से ऊपर अभ्यर्थी मात्र फिजिकल पास किए हैं। तो सोच सकते हैं यहाँ भी जो है बहुत ज्यादा अभ्यर्थी फेल भी हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में जो है जो भी अभ्यर्थी अगर ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पत्र यानी कि यह कह लीजिए कि 20 से ऊपर अगर प्रश्न पत्र अगर निगेटिव नहीं लिए होंगे, उन सभी अभ्यर्थियों को सभी शिफ्ट का क्वेश्चन की बात करें तो लमसम मतलब सेम ही टच में रखा गया था। यही है कि जीके जीएस के पोर्शन जो है कहीं करेंट अफेयर्स ज्यादा था और कहीं कम था, तो यही जो है कुछ अभ्यर्थियों का पेज फंसा है। तो नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें तो 5 से 7 नंबर सभी शिफ्ट के अभ्यर्थियों को, सभी अभ्यर्थियों को बढ़ने वाला है जो ज्यादा निगेटिव नहीं लिए होंगे। और जो ज्यादा निगेटिव लिया होगा उसको हो सकता है कि जेनुनी जो नंबर है उसमें भी कुछ ना कुछ नंबर घट जाए। तो आप लोग बहुत इंतजार किए, अब इंतजार की घड़ी हो जाती है समाप्त, क्योंकि आप लोग कट ऑफ ही देखने के लिए आए होंगे। तो कट ऑफ की अगर हम बात कर लें तो यह जो कट ऑफ है वह बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही हमने पूरी तरह से जो है एनालिसिस किया है। उसके बाद जाकर के यह कट ऑफ की वीडियो हम इससे पीछे वाले भी बनाए थे, तो उस पर बहुत सारे अभ्यर्थी ने अच्छा रिव्यू दिया। तो हमने सोचा कि उसमें लड़की की जो है कट ऑफ छोड़ दिए थे, इसीलिए इसमें मेल और फीमेल दोनों की जो है कट ऑफ पूरी तरह से बताने वाले हैं। जनरल अगर मेल की बात कर ले तो जनरल मेल की अगर हम बात करें तो 220 से लेकर के 225 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप पूरी तरह से सेफ जोन में है और यहाँ जो है फाइनली जो है कट ऑफ आपका मेरिट लिस्ट के अंदर रहने वाला है। ठीक है, वहीं ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी का जो अगर कट ऑफ देखिएगा तो 210 से लेकर के 215 के बीच में अगर आपका भी मार्क्स है तो आप भी पूरी तरह से सेफ जोन में है और पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि मेरिट लिस्ट जो बनेगी वह यही
इर्द गिर्द नंबर पे घूमता रहेगा, 2 नंबर आगे या 2 नंबर पीछे होता है, इसीलिए हम 210 से लेकर के 215 के अराउंड मान लिए हैं। ठीक है, वहीं ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस में अगर हम बात करें तो 195 से लेकर के 200 के अराउंड में निश्चित रूप से यह मेल के लिए है। ठीक है, यह पूरी तरह से घूमते हुए नजर आएंगे। ठीक है, वहीं अगर हम एससी की बात कर ले तो एससी में 185 से लेकर के 190 के बीच में जो है यहाँ मेरिट जो है बनने की पूरी संभावना बन रही है। जिस तरह से हमने एनालिसिस किया और जिस तरह से अभ्यर्थी का रिजल्ट आया है और जिस तरह से यहाँ अभ्यर्थी फिजिकल पास किए हैं, इन सभी नमूना के अगर हम पूरी तरह से कसौटी पे कसते हैं तो यहाँ यह पता चलता है कि यही अराउंड में जो है सभी कैंडिडेट का फाइनल कट ऑफ यानी कि मेरिट लिस्ट के अंदर यही नंबर रहने वाली है। वहीं एसटी की बात कर ले तो 160 से लेकर के 165 के बीच में इसका भी पूरी तरह से घूमते हुए नजर आएगा। तो यह जो रहा वह मेल के लिए रहा। ठीक है, अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में अगर देखेंगे तो फीमेल में जो भी कैंडिडेट अगर जनरल से है, अगर इसका 205 से लेकर के 210 के बीच में आ रहा है तो यह पूरी तरह से जो है सेफ जोन में माना जाएगा। ठीक है, वहीं अगर ओबीसी फीमेल कैंडिडेट की बात कर ले तो 195 से लेकर के 200 के बीच में अगर इसका मार्क्स आ रहा है तो यह भी मेरिट लिस्ट के मतलब सेफ जोन में माने जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस में अगर फीमेल कैंडिडेट को 200 से लेकर के और 205 के बीच में मार्क्स है तो यह भी पूरी तरह से जो है सेफ जोन में ही माने जाएंगे। ठीक है, वहीं एससी फीमेल की बात कर ले तो एससी फीमेल में अगर हम बात करें तो यहाँ क्या होगा 170 से लेकर के 175 के बीच में जिसका भी मार्क्स आ रहा है वह पूरी तरह से जो है सेफ जोन में माने जाएंगे। वहीं एसटी की बात कर ले तो 168 से लेकर के 172 के बीच में जो भी फीमेल कैंडिडेट की मार्क्स बन रही है वह पूरी तरह से जो है सेफ जोन में है। अब आपके मन में एक और सवाल खड़ा हो रहा होगा कि सर ये जो नंबर है इसमें मेरा 2-4 नंबर जो है कम या ज्यादा हो रहा है। तो ये 2-4 नंबर कम के बावजूद अगर देखें तो पहले तो हम 220 से 225 ये अराउंड है कि 5 नंबर के इर्द गिर्द अगर आपके पास कम या ज्यादा है तो बेहतर संभावना है बनने का, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी जो फैक्टर साबित होगा वह फैक्टर क्या चीज साबित होगा, नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन में हम पहले बता दिए हैं कि 5 से 7 मार्क्स जो है यहाँ पूरी तरह से मैक्सिमम अभ्यर्थियों का जो है मिलने वाला है। तो यह नंबर अगर आपके पास जुड़ता है तो आप इस अराउंड से हो सकता है पार भी हो जाएंगे। ठीक है, तो यह पूरी तरह से जो है यह जो कट ऑफ है वह मेल और फीमेल का है। ठीक है, आप पूरी तरह से इस वीडियो का जो है हम हट जाते हैं, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने मार्क्स जो आया होगा उस मार्क्स को जरूर इसे मिलाने का प्रयास कीजिएगा। और संभवतः अगर इस अराउंड में आपका मार्क्स आ रहा है तो आप निश्चित रूप से डरने की बात नहीं है। आप पूरी तरह से अगर फिजिकल कर लिए हैं तो सो जाइए, जिस रात अगर जिस दिन इस मेडिकल के बावजूद जो है इसका क्या होगा मेरिट लिस्ट जब जारी किया जाएगा तो आपका नाम संभवतः उस मेरिट लिस्ट में होने की पूरी चांस बने रहेगी। बाद बाकी अगर हम बात करें तो 10 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक इसका फिजिकल होना है। लमसम अभी भी थोड़ा बहुत फिजिकल चलने वाला है। तो अगर बात करें तो फिजिकल जिस भी अभ्यर्थी का हो गया है, जो पास कर गए हैं उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, और जो फेल कर गया है उसको अगर हम बात करें तो एक बार फिर से जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की 20,000 पदों पे जो है नई भर्ती और बम्पर बहाली निकल करके आ रहा है। जो भी अभ्यर्थी अगर फेल कर गए हैं और उसका मन जो है चंगा हो रहा है तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा। हम 20,000 जो वैकेंसी निकल करके आया है उसका क्या रहेगी रूपरेखा हम इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। बाद बाकी जिसका फिजिकल नहीं हुआ है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आप बहुत ही मेहनत किए हैं इस दिन के लिए और फिजिकल आप निश्चित रूप से पास करेंगे। बाद बाकी दोस्त लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। इस वीडियो को आप कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में दोस्त यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो आप दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्त शुक्रिया।